सही कहते हैं लोग, बैठे बैठे कुछ पता नहीं चलता है। जहां चुनाव होने वाले हैं वहां जब तक आप नहीं जाते हैं और गली गली नहीं घूमते हैं और लोगों से चर्चा वर्चा नहीं करते हैं, तब तक नहीं पता चलता है कि कौन जीत रहा है, कौन हल्के में चल रहा है, कौन भारी चल रहा है। तो जब हम अंता गए परसों, आपने देखा कि हम अंता पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले रास्ते में चलते चलते मोरपाल जी दिख गए। तो सबसे पहला इंटरव्यू उन्हीं का लिया हमने। धड़ाधड़ी से भागे और सबसे पहले सर को बोला कि सर आप बाद में प्रचार कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं पहले। तो हमने पब्लिक के सामने वहां उनसे वहीं पर बात की। आज मैं आपको, क्योंकि कई लोग पूछे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कौन जीतेगा कौन जीतेगा, मन में ये ख्याल रहना बहुत लाजमी है सबके। कल वोटिंग होने वाली है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अंता का माहौल कैसा है, वहां के लोग। क्योंकि कल क्या हुआ, मैं आपको बात बताती हूँ। जब हम वहां पर पहुंचे तो जब बाकी हमारी टीम के मेंबर्स भी जब नाश्ता पानी करने लगे, तो भी हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा चलकर लोगों से बातचीत की जाए, लोगों से पता किया जाए कि उनका रुख किधर है, वो किधर जाना चाहते हैं, उनके मन की बात क्या है। आपको एक बात बताती हूँ, अंता के लोगों ने एक बात ठान रखी है कि कैमरे पे, कई लोगों ने, सबके लिए नहीं कहूंगी, पर कैमरे पर कई लोगों ने ये ठान रखा था कि कैमरे पे कुछ और बोलेंगे और वोटिंग करने किसी और को जाएंगे, या फिर कैमरे पे बोलेंगे ही नहीं कि हम किसको देने वाले हैं। ये लाजमी है, हर इलेक्शंस के समय ऐसा, ऐसे लोग भी निकल कर आते हैं और ऐसा होता है, पर अंता में इस बार बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। मुझे सबने आ कर ये बोला कि मैडम आपको कोई कुछ भी बोलेगा अभी तो कैमरे पे, पर किसको वोट देना है ये लोगों ने ठान रखा है और उसी को जाकर देने वाले हैं। तो वहां पर माहौल कुछ ऐसा ही था। जब मैं उतर के बिना कैमरे के लोगों के पास गई, दुकानों में जो लोग बैठे हुए थे उनके पास जब मिलकर बिना कैमरे के गई और उनसे जब बातचीत की गई, तो उन्होंने मन की बात मुझे बोली कि परिवार में ही ऐसा होने वाला है कि कोई किसको देगा कोई किसको। अब लोगों का कहना क्या था, मैं आज किसी की पैरवी नहीं करूंगी। हाँ, तीनों ही अपने अपने उसमें भारी हैं, चाहे वो मोरपाल सुमन हो, प्रमोजन भाया हो, नरेश मीणा हो, कोई कमतर नहीं है, सब आगे चल रहे हैं। पर लोगों का ये कहना भी, कल जब मैं परसों गई तब लोगों का ये कहना भी था कि मैडम, ये बात मैंने बार बार बोली है आपको कि केंद्र में किसकी सरकार, राज्य में किसकी सरकार, इसीलिए 2.5 साल का तो टाइम पीरियड बचा है। तो हम, आप सोच लीजिए कि किस पर भरोसा करें। लोग सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, लोग कई बार टेढ़ा घुमा के भी बोलते हैं। तो लोगों ने कहा कि मैडम आप समझ जाइए, फिर किस पर ही भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इस 2.5 साल में कोई काम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा जिसके सरकार में। तो हम लोगों का विश्वास है कि हम उनके साथ भी जाएं। ये अंता में कई लोगों का सोच ये भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सब ऐसा सोच रहे हैं, पर कई लोगों का पर्सपेक्टिव ये भी है। और ये बात सच्ची है, लोगों ने ये कहा भी। मुझे कई लोग, नरेश मीणा के भी कई लोग मिले, आपने मेरी वीडियोस में देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आकर बैठे, जब मुझसे बात करने लगे तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा कि सर 2.5 साल में काम हो जाएगा क्या, आप निर्दलीय पर या फिर किसी और पर विश्वास करें। तो उन्होंने कहा काका जी ने कि बेटा जाना में कि काम तो ना हो पाओ लोग, पर आपा मजबूत तो बनला, आपा लड़ तो पामला। तो उनका विश्वास ये है, अगर काम की चर्चा की जाए तो अंता में इस बार लोग, क्योंकि उनको भी पता है, लोगों को भी, कि भैया अभी हमारी पहुंच यहाँ पर है पूरे देश के अंदर। शिवराज चौहान अगर बोल रहे हैं, केजरीवाल अगर अपनी पार्टी को यहाँ पर भेज रहे हैं, हनुमान बेनीवाल अगर पहुंच गए हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अगर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी सीट में कोई तो बात है। तो मैं क्यों खुले में लोगों को जाके बताऊं कि मैं किसको वोट करने वाला हूँ। तो लोग यही कर रहे हैं। नाराजगी कार्यकर्ताओं में काफी थी, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो। भाजपा के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो आपने देखा, उन्होंने कैमरे के सामने ही बोला कि हाँ, ये बीच के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े कार्यकर्ता, वो मदन राठौड़ तक हमारी बात नहीं पहुंचाया करते थे। तो जो इस बार जब मदन राठौड़ आए तो उनको हमने दुकान में बिठाया, उनसे बातचीत की और सर ने कहा कि अरे तय याका चक्करा में काई पड़ो था ना, मारो ही नंबर दे, तैयार करो, मारो नंबर राखो और डायरेक्ट माना कॉल करो। तो मदन राठौड़ के पीए का नंबर दिया, मदन राठौड़ का खुद का नंबर दिया और लोगों को कहा कि कार्यकर्ताओं को कि कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट बात करें। मैडम बहुत सीरियस हो गई है वसुंधरा राजे। मेरी भाजपा के कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, जब हम वापसी कर रहे थे तब उन्होंने कॉल किया मुझे और वो बोल रहे थे, वो मुझसे भी पूछ रहे थे कि आपको क्या लगा। तो मैंने जो मुझे लगा वो उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, आपको अगर हाड़ौती का माहौल जानना हो तो देखिए यहाँ पर मैडम की क्या चलती है। मैडम अगर किसी को एक बार गलती से फोन करके बोल दे, चाहे वो व्यक्ति किसी को देने वाला होगा, पर मैडम ने अगर फोन करके बोल दिया कि बेटा अपन को ही देना है,
तो वो व्यक्ति दौड़ता हुआ भागता हुआ आएगा और भाजपा को वोट करेगा। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। दो जनों का आज भी बहुत बोलबाला है राजस्थान के अंदर, तारीफ नहीं है, ये हकीकत है और रियलिटी है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, आदमी उनको कितना ही इग्नोर करने की कोशिश करे, पर अगर एक बार अशोक गहलोत बोल देते हैं किसी को बेटा, अगर किसी के कंधे पर हाथ रख दे, अगर किसी के सर पे हाथ रख दे, अगर किसी को एक फोटो दे दे, और यही बात सेम वसुंधरा राजे की है, अगर वो भी किसी के साथ ऐसा कर दे तो लोगों को बड़ा लग जाता है। पास से जब ये दोनों निकल जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी हस्ती निकली है, क्योंकि रुतबा दोनों का ऐसा है। और मैडम का भी रुतबा महारानी महारानी होती है, लोग महारानी को महारानी की तरह ही देखते हैं, तो खुश हो जाते हैं। राजस्थान की जनता बहुत भोली है, आप समझ सकते हैं ये। तो मैडम अब लास्ट मोमेंट पे काम करी है, कल भी देखिए कैसे आ गई, और कल भी धड़ाधड़ी से काम किया। रैली में गहलोत साहब तो नहीं गए, पर मैडम रैली में जरूर गई, क्योंकि उनका विश्वास था कि गहलोत साहब जाए ना जाए, मैं जाऊंगी तो बहुत असर करने वाली है बात। और मैं कल वसुंधरा राजे को सुन रही थी, वो किस तरीके से मोरपा सुमन के लिए बोल रही थी। तो वो कह रही थी कि पहले अंता के लोग और सीएम साहब को साइड में इशारा करके कह रही थी, सीएम साहब सुनो हमारी बात, ये पहले ये लोग आते थे, अंता के लोग तो कहते थे एमएलए तो जयपुर का है, एमएलए तो यहाँ का है, कैसे जाकर एमएलए से मिले, कैसे बात रखे। तो फिर मुरपाल सुमन की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ये तो दौड़ेगा भागेगा तुम लोगों के लिए, इधर भागेगा उधर भागेगा, खूब नाचेगा, इससे ये कहाँ भागकर तुम लोगों से जा सकता है, यही का है। पर अब लोग कह रहे हैं कि मोरपाल सुमन बहुत आगे चल रहे हैं। अब मेरी बात, दूसरी बात सुनिए। हाँ, मोरपाल सुमन का भी काफी बोलबाला है वहां पर, नया चेहरा है, पर बार बार जो मैडम बोल रही है स्थानीय स्थानीय, उसका असर बहुत लोगों पर पड़ रहा है। प्रमोद जन भाया, सब कह रहे थे भाया रे भाया, और खाया और पिया, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। पर प्रमोद जन भाया को हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता होगी हर एक व्यक्ति की, क्योंकि प्रमोद जन भाया भी बहुत भारी पड़ रहे हैं सब पर। मैं कल उस दिन जब वहां पर गई, मुस्लिम समुदाय, अगर आप समाज की बात कर लें तो आइए थोड़ा सा समाज पर मैं आपसे बात करूंगी कि मुस्लिम समुदाय से जब मेरी चर्चा हुई तो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय इधर भी देगा उधर भी देगा, इसको भी देगा उसको भी देगा। पर ये बात सच्ची है कि 90% मुस्लिम समुदाय अगर किसी के साथ अभी जाता हुआ नजर आ रहा है, मैं जाकर उनसे अकेले में भी बात की है, ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने, बाकी भी जाकर बात की है, तो उन्होंने बोला है। और मुस्लिम समुदाय तो एक इकलौता ऐसा समाज था जो खुलकर बोल रहा था चौड़ी छाती करके, उनको डर नहीं था कि कैमरे में बोल रहे हैं। बाकी लोग तो फिर भी गुप्त वोट और इनकी बात कर रहे थे, पर वो नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारा सीधा सीधा वोट प्रमोजन भाया को जाने वाला है, उनकी उनकी पहली पसंद हाथ है, उन्होंने ऐसा बोला। ये मैं आपको सुनी सुनाई और वहां पर देखी हुई बातें बता रही हूँ, अंता की जाकर जो माहौल वहां पर नजर आया। तो मुस्लिम समुदाय सीधे प्रमोजन भाया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप धाकड़ समाज की बात करें तो धाकड़ समाज 80% हमेशा भाजपा के साथ गया है। इस बार भी धाकड़ समाज भाजपा के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, जा भी रहा है। पर कुछ गांव ऐसे हैं धाकड़ समाज के जो या तो निर्दलीय को वोट कर रहे हैं या फिर प्रमोजन भाया के साथ भी जा रहे हैं। ये बात हकीकत है, जब मैंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी बात की तो भी मुझे पता चला। तो ये रियलिटी है कि धाकड़ समाज का कुछ पार्ट उधर भी जा रहा है। और बात की जाए मीणा समाज की, तो आप जानते हैं कि 90% मीणा समाज कहाँ जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का मैंने आपको बताया। राजपूत और ब्राह्मण की बात कर ली जाए तो राजपूत और ब्राह्मण में वैसे तो सबको पता है कि ये भाजपा की तरफ जाने वाले हैं, पर एक पेट्रोल पंप पे मैं रुकी थी, हमारी गाड़ी जब हम रुकी, हम लोग बाहर निकले तो पेट्रोल पंप पे कुछ लोग इकट्ठा हो रखे थे वहां पर, वहीं के पेट्रोल पंप पे जो काम करते थे कर्मचारी। तो वो लोग आकर हमसे बातचीत करने लगे। तब मैंने उनसे पूछा कि भैया आप किसको देने वाले हैं, तो वो लोग मुझे कहते हैं, और वो थे राजपूत समाज से आते थे, तो उन्होंने कहा कि उनके समाज के कई लोग भी निर्दलीय को वोट भी करने वाले हैं और मोरपाल सुमन को वोट करने वाले भी हैं, ऐसा भी है। तो राजपूत भी शायद बटने वाला है, ऐसी भी बातों में आ रहा है। क्योंकि यूथ से जब जब मैं बात कर रही थी कि तो यूथ में आप जानते हैं कि गरम खून, हम जानते हैं, तो गरम खून जो है वो क्रांति की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिखता है, बोलता हुआ दिखता है। तो नरेश मीणा के सपोर्ट में भी यूथ भी, एससी का यूथ भी बहुत आगे चलकर खुद बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम नरेश मीणा को सपोर्ट करें, उनको वोट करें।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।